नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर हम लोग समझ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के कंडेंसर। आज मैं उसी का एक और टाइप्स लेकर आया हूं, जिसमें समझेंगे एवोपोरेटिव कंडेंसर। यह एक इंपॉर्टेंट कंडेंसर है, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यदि आप इसी तरह के टॉपिक की पीडीएफ या फिर पीडीएफ प्लस वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने की और इसको ज्वाइन करने की कंप्लीट प्रोसेस के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स की स्टार्टिंग में दे रखी है। उस वीडियो को आप जरूर देखें और आज का वीडियो भी पूरा देखें, जिससे आप एवोपोरेटिव कंडेंसर समझ सकें। अब चलते हैं, इसको समझते हैं। तो यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा एवोपोरेटिव कंडेंसर का। इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कंडेंसर का उपयोग। कंडेंसर का उपयोग आपने देखा होगा, जो हमारा वेपर होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कंडेंसर का उपयोग करते हैं, या फिर कह सकते हैं कंडेंसिंग के लिए हम कंडेंसर का उपयोग करते हैं। लेकिन इसका उपयोग हम यहां पर कहां पढ़ रहे हैं? रेफ्रिजरेटर के अंदर। किसके अंदर? रेफ्रिजरेटर के अंदर। रेफ्रिजरेटर के अंदर हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, एक लिक्विड यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट होता है वह क्या होता है, पूरा सर्कुलेट होता रहता है। किसके अंदर? पूरी जो कंप्लीट साइकिल होती है रेफ्रिजरेटर की, उसके अंदर। अब उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ध्यान से समझें। जब ये लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट होता है तो वह किसके अंदर जाता है? एवोपोरेटर के अंदर जाता है। एवोपोरेटर के अंदर क्या करता है? ये हीट को एक्सट्रैक्ट करता है या वहां से खींचता है। तो ये लिक्विड होता है या रेफ्रिजरेंट होता है, वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वह वेपर कैसी हो जाती है? हाई टेम्परेचर की वेपर हो जाती है, क्योंकि वहां से हीट को ये एक्सट्रैक्ट करता है। तो जो हाई टेम्परेचर की वेपर होती है वह, उसको हमें क्या करना पड़ता है? सर्कुलेट फिर से कराने के लिए, साइकिल फिर से इसी तरह की चलाने के लिए फिर से हमें लिक्विड में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, या उसके टेम्परेचर को कम करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर कंडेंसर का यूज करते हैं, जिससे वह जो हाई टेम्परेचर की वेपर है उसको फिर से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके। तो वह जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर से उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और फिर से यह कंटिन्यू साइकिल इस तरह की चलती रहती है। तो आपको कंडेंसर का उपयोग समझ में आ गया होगा। एक कंडेंसर लगा रहता है, कंप्रेसर के बाद लगा रहता है, याद रखें। जिससे क्या होता है, जो कंप्रेसर से जो हमारी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वेपर निकलती हुई सीधी कहाँ जाती? कंडेंसर के अंदर जाती है, वहां पर ये कंडेंस होती है। अब हम समझाएंगे इस पूरे कंप्लीट डायग्राम को, तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करें, जिससे आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। सबसे पहले सभी पार्ट्सों का मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाए। ऊपर से ही, जैसे यहाँ पर एक फैन लगा हुआ, क्या लगा? एक फैन लगा दिख रहा होगा। फैन मतलब यहाँ से जो हॉट एयर है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसके बाद लगा एक इल्यूमिनेटर लगा। फैन का उपयोग समझ गया, जो हॉट एयर है उसको बाहर निकालता है। फिर इसके बाद जो अंदर के पूरे पार्ट्स लगे उनको सेपरेट करने के लिए एक इल्यूमिनेटर लगा हुआ है। इल्यूमिनेटर लगा, सिर्फ एयर यहाँ से पास होती है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्प्रे हेडर लगा हुआ। क्या लगा हुआ? स्प्रे हेडर लगा हुआ। स्प्रे हेडर का मतलब है इसके अंदर से जो वाटर आता है उसके अंदर, जो हेडर के अंदर हम नोजल टाइप के बना देते हैं, छोटे छोटे। यहाँ पर नोजल लिखा है, नोजल। ये जो आपको दिख रहे होंगे ऐसे, ये नोजल टाइप के बना देते हैं, जिनका एक एरिया कम कर देते हैं, ऊपर का एरिया अधिक होता है, जिससे फुब्बारे के रूप में स्प्रे कर सके वाटर को। कहां पर स्प्रे करते हैं? यहाँ पर कुछ ट्यूब लगी है, कंडेंसर के रूप में। यहाँ पर ये बना हुआ कंडेंसर लिखा, ट्यूब लगी, जिसके अंदर जो हमारी हाई टेम्परेचर की वेपर है वह इस ट्यूब्स के, ये जो ट्यूब लगी है इनके अंदर फ्लो होती है। ट्यूब्स के अंदर वेपर फ्लो होती है और उसके ऊपर हम जो करते हैं, जो वाटर को क्या करते हैं? स्प्रे कराते हैं। इसलिए हेडर और नोजल इसमें बना के यहाँ पर लगा देते हैं। इससे हम कंटिन्यू जो भी हमारा वाटर है, इसके जो हमारी जो ट्यूब लगी इनके ऊपर से गिरता रहे, तो हमारी ट्यूब का जो सरफेस है वह ठंडा होता रहेगा, तो उसके अंदर से जो हमारी हॉट वेपर सर्कुलेट हो रही है वह अपनी हीट को ट्रांसफर कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है ये एयर के लिए यहाँ पर बनाया था, जिससे एयर हमने जाता है, एयर यहाँ से सर्कुलेट हो सके और जो हमारी हॉट एयर है यहाँ से उसको बाहर ले जा सके। अब यहाँ पर जो हमारा कंडेंसर है यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके बाद नीचे दिख रहा होगा। अब जो यहाँ स्प्रे स्प्रे के रूप में वाटर गिरता रहता है वह कहाँ जाएगा? यहाँ पर संप बना रहता है, ये संप लिखा दिख रहा है, जो वाटर यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। इसलिए हॉट वाटर रहता है, इसका जो वाटर यहाँ पर वेपर के रूप में कुछ उड़ जाता है,
तो इसलिए इसका जो यहाँ पर लेवल बनाने के लिए मेकअप वाटर लगा रहता है, मतलब बाहर से वाटर आता रहता है, इसका लेवल बना रहता है, एक यहाँ पर फ्लोट लगा रहता है, इससे लेवल इसका पता रहता है। अगर एक कम हो जाता है तो वाटर यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, तो वाटर फिर से अंदर आता है। जैसे ही वाटर का लेवल बराबर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से इसका जो गेट है वह बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एक फ्लोट लगा रहता है। फिर इस वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए यहाँ पर एक पंप लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पंप लगा रहता है, जो वाटर को सर्कुलेट कराता है, मतलब फिर से ऊपर जो हमारी स्प्रे हेडर है उसके अंदर भेजने की। तो ये तो नॉर्मल हमारे कौन से थे, पार्ट्स थे, उनका इंट्रोडक्शन कर दिया। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग में जो एवापोरेटिव कंडेंसर है, इसमें दोनों टाइप्स के मीडियम यूज कर सकते हैं या करते हैं, एयर मीडियम या फिर वाटर का मीडियम। इसको वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करने, ये तो समझ में आ गया। दोनों के लिए दोनों मीडियम यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि जो हमारी हॉट रेफ्रिजरेंट है वेपर फॉर्म में, वह यहां से एंट्री करता है। कहां से करता है? यहां से एंट्री करता है, यहां से एंट्री करता है। और ये जो पूरी हमारी ट्यूब्स बनी इसके अंदर, ये दिख रहा होगा, ये इस तरह क्या होता है, यहाँ पर सर्कुलेट होता रहता है और यहाँ पर लिक्विड के रूप में यहाँ से बाहर निकलता है। ये तो रास्ता हो गया हमारे रेफ्रिजरेंट का। हॉट वेपर यहाँ से गुजरेगी और यहाँ से लिक्विड के रूप में बाहर निकलेगी लो टेम्परेचर वाली। अब ये लो टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट होती है, अब ये पूरी प्रोसेस को समझिए। यहाँ से जो हमारा पंप लगा, इसको क्या कर रहा है, वाटर को यहाँ से खींच रहा है और फोर्स के साथ ऊपर भेज रहा है। यहाँ पर भेजा है इसने। कहाँ भेजा? ये हमारा पूरा स्प्रे हेडर लगा हुआ है, इसके अंदर भेजा। स्प्रे हेडर में हमने ये क्या बना रखी है, दिख रहे होंगे, ये नोजल टाइप के बना रखी है। नोजल टाइप के इसलिए बनाते हैं जिससे वह प्रेशर से, या कह सकते फुब्बारे के रूप में छोटे छोटे छेद कर देते हैं, वह वाटर धीमे धीमे गिरता रहे इसके ऊपर, जो यहाँ पर ट्यूब्स बनी इसके ऊपर गिरता रहे। तो जो वाटर यहाँ से आएगा ठंडा, वह इसके ऊपर ट्यूब्स के ऊपर गिरेगा। तो जो हमारी ट्यूब्स है, इसके जो ऊपर का सरफेस है उसको ठंडा करके रखे। तो जो ऊपर का सरफेस ठंडा होगा और इसके अंदर से जो हमारी हॉट वेपर गुजरेगी, तो क्या होगा, जो हमारी वाटर है, जो सरफेस है, उसका टेम्परेचर कम है, और जो हमारे यहाँ से वेपर गुजर रही है उसका टेम्परेचर अधिक है। तो जो हमारी हीट ट्रांसफर हो जाएगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की। मतलब जो हमारी वेपर हुआ है अपनी हीट को ट्रांसफर किसकी ओर कर देगी, जो सरफेस है ट्यूब की उसकी ओर, और उसकी सरफेस से हीट कौन गेन कर लेगा, जो हमारा वाटर। तो और वाटर क्या कंटिन्यूस ठंडा करता रहता है, और जो हमारी जो वेपर है वह अपनी हीट को ट्रांसफर करती रहती है जो वाटर को। तो इस तरह क्या वाटर कंटिन्यू गिरता रहता है, और जो धीमे धीमे जाएंगे और धीमे धीमे वाटर कंटिन्यू गिरता रहेगा, और धीमे धीमे अपनी पूरी तरह हीट को त्याग कर ये किससे फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और आगे यहाँ से लिक्विड बाहर हो जाता है। और यहाँ से क्या करता है, जो हमारी तो एयर का मीडियम जाता है, यहाँ से एयर को पास कराती है, जिससे एयर भी इससे टकरा के वह भी इसको ठंडा करती है, या फिर हीट को लेकर वो, और एयर जो हमारी गर्म हो जाती है वह फैन यहाँ से एयर को बाहर की ओर खींचता है, जिससे यहाँ से एयर कंटिन्यू खींचती रहती है। तो फैन बाहर की ओर खींचेगा तो जो हमारी हॉट एयर है उसको बाहर की ओर निकाल देता है, और हमारी एयर को यहाँ से खींचता रहता है। फैन का काम यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो वाटर यहाँ पर गिरता रहता है, अब क्या हम जानते हैं, जब वाटर थोड़ा बहुत वेपर में कन्वर्ट भी होगा, क्योंकि वो जो हमारी ट्यूब्स हैं उसकी कांटेक्ट में आ रहा है, ट्यूब के अंदर से हमारी हॉट वेपर गुजर रही है। तो जो कुछ वाटर यहाँ से उड़ जाता है, वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है, उसके लेवल को बनाने के लिए यहाँ पर एक फ्लोट लगाएगा। ये फ्लोट दिख रहा है, फ्लोट का काम समझते हैं, अभी मैंने समझाया था, फिर से समझ लें एक बार। फ्लोट लगा हुआ है, फ्लोट इसके लेवल को चेक करता रहता है। इसका अगर ये लेवल कम होता है तो क्या होता है, फ्लोट नीचे की ओर चला जाता है, और नीचे की ओर जाएगा तो इसका जो गेट है वह ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होगा तो जो यहाँ से वाटर है वह बाहर से अंदर आने लगेगा। जैसे ही वाटर अंदर आएगा तो इसका लेवल बढ़ने लगेगा, लेवल बढ़ेगा तो ये फ्लोट से टकराने लगेगा। जैसे ही टकराएगा तो फिर से ये फ्लोट का लेवल ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा तो ये फिर से यहाँ बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो इस तरह क्या होगा, वाटर यहाँ से आना बंद हो जाएगा। इस तरह कंटिन्यू जहां पर फ्लोट सेट कर दिया गया उस तरह वाटर के लेवल को बना के रखता है। इस तरह बना के रखा जाता है जिस तरह ये पंप कंटिन्यू यहाँ से वाटर को खींच सके, न कि इसका लेवल कम हो जाए तो यहाँ पर वाटर की कमी पड़ जाए, यहाँ से वाटर बाहर की ओर खिंच जाता है। इसका मेन एडवांटेज तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि इसमें हम दोनों ही मीडियम यूज कर सकते हैं, और लार्ज कैपेसिटी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। वाटर का भी डायरेक्ट फ्लो ना हो रहा हो वहां पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह वाटर का पंप वगैरह लगा के यहाँ सम्प वगैरह वाटर भर के उपयोग करते हैं।
उम्मीद है जिस तरह मैंने समझाया समझ में आया होगा और एग्जाम में आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और कंप्लीट इसकी प्रोसेस पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बता दिया, एप्लीकेशन में चले जाए, सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।